आईआईएफएल फाइनेंस के रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए थे। इवन 4.5% का तो ऐसी सरप्राइज आया था कि भैया जहाँ पे एनालिस्ट ने कुछ और प्रेडिक्ट किया था और रिजल्ट्स उससे भी बुरे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यही मेन रीजन था जिसकी वजह से शेयर में इतना बड़ा डंप आता हुआ हमें देखने को मिला है। आईआईएफएल फाइनेंस की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों व्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, शॉर्ट टर्म का व्यू भी और लॉन्ग टर्म का व्यू भी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल आपके लिए बनाया है और सपोर्ट दिखाइएगा। अभी देखो सबसे पहला मेजर सपोर्ट इसका जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ऐड आ चुकी है, ऐड को हम कैंसिल कर देते हैं पहले तो। अब देखो ये है यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो इसका 200 डीएमए या एसएम में भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर पहुंचने वाला है। ठीक है, 400 रुपए का यहाँ पे मेजर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का भी सपोर्ट बनेगा और वैसे भी एक सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर तो आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो आपको जो यहाँ पे 395 या 390 के आसपास का अपना एसएल मेंटेन करना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, और अप ट्रेंड शुरू होगा 535 के ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देखो भाई, चार्ट देखो, आपको खुद चीजें समझ में आएंगी। देखो कहाँ से गिरा है वो चार्ट। ठीक है, ऊपर के लेवल से गिरा था, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न कहाँ पे ब्रेकडाउन आया, उसके बाद यहाँ पे ट्राई किया इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का, बट नहीं कर पाया, उससे पहले ही पलट गया। तो इतनी चीज तो हमें समझ में आ रही है, जब भी अगली बार यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 535 का एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और 535 के ऊपर एक बड़ा अपमूव यहाँ पे आने की गुंजाइश पूरी तरह से यहाँ पे अब बढ़ गई है। ठीक है, अब ये भी फैक्टर है कि भैया पहले नीचे का अपना डाउन साइड जर्नी कंप्लीट करेगा, उसके बाद जाएगा ऊपर को। ठीक है, तो यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना, 535 के ऊपर अगर निकलता है शेयर तो आपको ध्यान में रखना है, वरना आपको इसको अवॉइड कर देना है पूरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट्स, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पे आप लोग गाइस बढ़िया बैच छाप सकते हैं, तो उसको फटाफट से जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। अब आओ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू डिस्कस लेते हैं। 2023 पे जिस लेवल पे खड़ा था भैया 2023 से भी पहले, ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है अक्टूबर नवंबर 2022 की। ठीक है, वहां से शेयर आप देखोगे तो उसी लेवल के आसपास आज भी खड़ा हुआ है। तो एक भारी कंसोलिडेशन हो चुका है और कंसोलिडेशन ऐसे होता है, देखो अप ट्रेंड आया था स्टॉक में, ठीक है, बढ़िया अप ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आपका है, लाइक 5 ईयर 10 ईयर का व्यू है, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इसको होल्ड रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेजिंग का प्लान आप तभी करिए जब भैया इन वाले जोन के नीचे अगर निकलता ही है, ठीक है, क्योंकि अगर ये जोन निकला एक बार को नीचे को तो भैया एक बड़ा यहाँ पर जो है आप बोलो कंसोलिडेशन और लंबा यहाँ पर फंस जाएगा। देखो 300 हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा लेवल है, अगर आएगा इसके आसपास तो मैं पर्सनली भी यहाँ पर तैयार रहूंगा भैया कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। वरना मेरा यहाँ पे बहुत क्लियर व्यू है 535 के ऊपर मैं इसको 20% के एसएल के साथ यहाँ पे काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ले लूंगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए तभी लूंगा जब अच्छे वैल्यूएशन पे मेरे को मिल रहा होगा गाइस। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तब के लिए बाय बाय। होस्ट दोस्त ओनली विशाल सुशील, चलो बाय बाय।